Welcome to another tutorial. Students, we have started the series of class ninth that we have started chapter number 1 of chemistry. So today is the last topic about the new book which PTB has introduced. So let's begin with the topic. So our topic is effect of temperature on the solubility of solutes. Students, as you can see that according to the topic, the point of discussion is about solubility. आपको सबसे पहले solubility के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप solubility को समझते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है. और अगर आपको इसका नहीं पता तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. स्टूडेंट्स, solubility जो है ना, ये बेसिकली द solubility ऑफ अ solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of a solvent at a particular temperature. किसी भी किसी भी सॉल्यूट की जो solubility होती है वो उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है. वो अमाउंट जो कि हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिजायर्ड होता है. ठीक है, हमें एक ख़ास टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है. लाइक अगर मैं एक शुगर सॉल्यूशन बनाती हूँ, सिंपलेस्ट एग्जांपल है. शुगर सॉल्यूशन में मैं अगर शुगर की सॉल्युबिलिटी देखना चाहती हूँ तो मैं शुगर को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डालूंगी और इस तरह मैं उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो नोटिस कर लूँगी. और उसको आया कि मैं हीट करूँगी एक ख़ास टेम्परेचर पर या मैं नहीं करूँगी. अगर वो रूम टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो जाती है देन देयर इज़ नो नीड टू give a particular temperature to that solution. But if there is a need that if solute is not going to dissolve in that solvent, then I should have to give it the temperature. So solubility किसी भी solute की वो अमाउंट होती है जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो आपका बेसिकली जो टॉपिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे लाइक 40 डिग्री पर अब कुछ सॉल्यूट होंगे वो डिज़ोल्व होंगे, 50 डिग्री पर कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व होंगे, 60 पर कुछ होंगे. कोई भी सॉल्यूट एक ही टेम्परेचर पर डिज़ोल्व नहीं होगा. हर सॉल्यूट अपनी नेचर रखेगा कि उसको हम जितना टेम्परेचर वेरिएशन देंगे उस हिसाब से वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा, अपनी सॉल्युबिलिटी शो करेगा. तो बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स होती हैं टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की. कि एक होती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है. एक होती है जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, कम करती है. और एक होती है कि जिस टाइम पे आप टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो सॉल्युबिलिटी का उस पर कोई असर नहीं होता. अब देखें, यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अमूमन क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लाइक अगर 25 डिग्री आपको पता है रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और 25 डिग्री से मैं 30 डिग्री करती हूँ, 40 डिग्री करती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूट है वो उस टेम्परेचर पे हल हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर. बट इट कैन नॉट बी टेकन एज ए जनरल रूल. मगर ये हम एक ही रूल नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है. जैसे कि इसकी एग्जांपल है पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड. देखिए, ये तीनों सॉल्ट्स हैं, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट. इनमें क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज कर जाती है. ठीक है. नेक्स्ट केस आपके पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड का. ये जो सादा नमक हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं. अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता.
तो वी कैन से दैट द solubility ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज appreciably with the increase in temperature। मतलब सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कम करते हैं तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता नमक को, ठीक है। द सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, अब थर्ड केस आपके पास आ रहा है। थर्ड केस कौन सा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट, ठीक है। दे देयर सोलिबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके कॉमन एग्जांपल ले लें कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का जब हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं, घरों में जब चूने हो रहे होते हैं, वाइट वॉश हो रहे होते हैं, तो हम उस चूने को ठंडे पानी में मिक्स करते हैं। मतलब जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो हल होता है, वो सॉल्युबल तब होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कैल्शियम क्रोमेट, लिथियम कार्बोनेट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो जाती है, फिर वो उस सॉल्यूशन में हल नहीं हो सकते, ठीक है। तो द solubility ऑफ gases इन वाटर also decreases with the increase in temperature। अच्छा, थर्ड केस में एक उन्होंने छोटी सी आपको बात बताई है कि जो गैसेस होती हैं जब हम उनको वाटर में हल करते हैं, सॉल्यूबल करते हैं, तो जो गैसेस होती हैं उनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज कर जाती हैं। आपने ये बोटल्स वगैरह पी हुई हैं, कोक, 7 अप, आपको पता है कि ये क्या होती है, जब ठंडी होती हैं तो इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसे ही है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, इनके अंदर गैसेस होती हैं ना, इंक्रीज टेम्परेचर पे वो गैसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, और जब ये गर्म हो जाती हैं यानी कि जब टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर जाता है तो फिर वो गैसेस क्या होती हैं, वो निकलना शुरू हो जाती हैं बॉटल में से। तो गैसेस वाटर में तब सॉल्युबल होती हैं जिस टाइम क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैसेस वाटर में हल नहीं होती। तो द solubility of gases in water also decreases with the increase in temperature। I hope that you are understanding my point। थोड़ा लॉजिकल टॉपिक है। सिमिलरली द solubilities ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की बात की गई है कि इनके साथ क्या होता है। इनकी जो solubility होती है वो भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि एक बेस है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ठीक है। इसकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो क्या आपने कंक्लूड किया कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं ऐसे जो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपके पास जो नमक है सोडियम क्लोराइड वाला, उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट सोलिबिलिटी कर्व्स आपको दिखाई देंगे। ये सोलिबिलिटी कर्व्स आपको जो जो सब्सटेंसेस हाई टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी इंक्रीज करते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वो राइज कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने सोलिबिलिटी ली है, यानी कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट लिए हैं जो कि आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसोल्व किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर है तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी 10 पे है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे NaCl है, NaCl में टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज करो उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है। वो मैंने आपको बता दिया, नमक जो है उसका कोई असर नहीं होता, आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स देख लेने हैं। जो जो सॉल्ट्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज करती है वो राइजिंग कर देंगे, और जो कांस्टेंट होती है जैसे NaCl वो कांस्टेंट कर देगा, आपके पास ये NaCl है, ठीक है। और नेक्स्ट कर्व में आपका एक कंपाउंड है सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो उसका भी आप कर्व देखते हैं कि आपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका जो है वो कर्व बना लेना है।
अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ सुपर सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं और कुछ सुपर सैचुरेटेड होते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।